अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बहुत इजी है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएफ और एलसीएम निकालना, और ख़ास करके ये 3 अंक वाला है, और 3 अंक वाला 2 अंक से भी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि और क्वेश्चन इजी तब हो जाता है जब आपका जो डेटा दिया हो बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे 12 है, 15 है, 21 है, और दूसरा क्वेश्चन है 17 है, 23 है, 29, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 8 है, 25 है, और 8 है, 9 है और 25 है। तो लेट्स स्टार्ट कि आज का क्वेश्चन कैसा होगा। सबसे पहली बात कि 3 अंक वाला है, 3 अंक वाला इजी होता है। तो हमें सबसे पहले 12 जो है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, फिर 15 को तोड़ना है, फिर 21 को तोड़ना है। 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, और 2 से करेंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ओके, क्लियर। उसी तरह से हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और हम 21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा 7 आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के हमने 12, 15 और 21 को डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका एचसीएफ निकालना है। सभी में हम देख रहे हैं कि क्या 3 क्या कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम इसको डायरेक्ट भी एलसीएम लिख सकते हैं, या फिर एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि एचसीएफ निकला 3, तो हम 3 लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो चीज़ हम नहीं लिखे हैं एचसीएफ में वो भी होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 हम लिख दिए, और 12 में 2 गुना 2 है तो हमारा ये भी लिखाएगा 2 गुना 2, राइट। और दिलचस्प बात क्या है कि जो एचसीएफ में नहीं लिखा तो वो भी लिखाएगा। जैसे 5 बच गया, 7 बच गया, और हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा जो आएगा एचसीएफ तो 3 है। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और 20 को अगर हम 7 तिरी 21 से गुना करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 420 आएगा, करेक्ट। और कमेंट में बताना कि किसका किसका मेरे तरह करेक्ट आंसर आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 को एंजॉय करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में है 8, 9 और 25। इसका गुणनखंड करना भी बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट, लेट डू। देन हम देख रहे हैं कि 2 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और हम उसी तरह से 3 को डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे 9 को, तो हमारा लास्ट में कुछ नहीं बचा, कट गया, 1 आया। 5 से डिवाइड देंगे 25 को, तो हमारा 5 5 में कट गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी में क्या कॉमन है, 1 है, तो मतलब सभी के एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी गुड। और इस तरह के इतने इजी क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं बन रहा तो सोचने वाली बात है कि पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो भाई। अब हमें एलसीएम निकालना। देखो 2 गुना 2 गुना 2, मतलब हमारा जो 8 था उसको हम तोड़ दिए। अब हम इसको 2 गुना 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम 9 लिख सकते हैं, और 5 को 25 लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखने का मकसद वही है कि 4 गुना 2 लिखा, मतलब 4 को 25 से गुना करेंगे तो आराम से हमारा 100 आ जाएगा, इसीलिए मैंने 4 गुना 2 लिखा। और फिर 9 दूनी 18 आ जाएगा, मतलब क्या कि ये हमारा 8 और 9 और 25 का अगर हम निकालते हैं एलसीएम तो हमारा 25 चौके 100 और 9 दूनी 18, मतलब 1800 आएगा। तो कमेंट करके बताना कि कितना ही प्यारा इजी है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर 3 अंक का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो बहुत इजी होता है, बस शर्त है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, देन आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा।